हम दुनिया के सामने एक हमारी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। क्या मैंने नहीं अचीव किया, क्योंकि मैंने गोल्स क्या सेट किया वो तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो अगर मैंने अचीव ही नहीं किए तो वो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हम इनसिक्योर फील करते हैं या फिर हमें सेफ फील करना होता है हर सिचुएशन में। अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी को वो एंटर करने से डरेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब जैसे आपने हेडिंग देखा रहेगा, तो सर सलामत पगड़ी 50 और या फिर वांट टू प्ले इट सेफ। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली आज के टॉपिक से हम इनर चाइल्ड इश्यूज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं इस सीरीज़ में, इनर चाइल्ड सीरीज़ में, तो पहले वीडियो में हमने इनर चाइल्ड का मीनिंग क्या है वो देखा था, और दूसरे में इनर चाइल्ड वुंड्स या इनर चाइल्ड ज़ख्म और उससे आने वाले इनर चाइल्ड इश्यूज़ का मतलब क्या होता है, वो हमने देखा था वहाँ पे। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वापस जाके देख सकते हो। आज की वीडियो से हम कुछ आगे के कुछ वीडियोज़ में हम इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो हम फेस करते हैं काफ़ी टाइम, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो भी एक इनर चाइल्ड इश्यूज का एक एग्जाम्पल है कि ये मतलब कैसा कि ये इश्यूज जो है ना, ये हर कोई फेस करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कोई अलग अलग इश्यूज फेस कर सकता है। तो मतलब क्या कि ये इशू किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो, लेकिन जिसके लिए ना हो वो शायद कोई और इशू फेस करता हो। तो इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो आज के टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये कहावत अगर आपने सुनी है, सर सलामत तो पगड़ी 50 या पगड़ी 1000 जो भी है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम सेफ रहेंगे तो फिर हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे लाइफ में। ये उसका सीधा सरल अर्थ होता है। हमारे इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक तरह से कहीं न कहीं हम इनसिक्योर फ़ील करते हैं या फिर हमें सेफ़ फ़ील करना होता है हर सिचुएशन में। तो ये एक इश्यू ऐसा होता है कि अंदरूनी एक फ़ीलिंग होती है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में मतलब सेफ़ फ़ील करना है। कहीं पे भी अगर मुझे इनसिक्योरिटी या अनसेफ़ फ़ील होता हो, या फिर ऐसा अगर मुझे लगा कि आने वाले कुछ सिचुएशन में, मतलब अगर मैं कहीं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ या फिर कोई रिलेटिव्स के पास जा रहा हूँ या फिर कोई और सिचुएशन में आने वाली है मेरे लाइफ में, तो अगर मुझे ऐसा लगे कि वहाँ पे कुछ अनसेफ हो सकता है, वहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो क्यों ना मैं उसे अवॉइड करूँ। और अगर अवॉइड नहीं करना है या फिर अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लें, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ताकि हमारी तरफ आने वाले जो भी चैलेंजेस रहेंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो ये जो फीलिंग होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपने शायद आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर अपनी लाइफ में या फिर रिलेटिव्स के केस में काफ़ी टाइम ये नोटिस किया रहेगा कि कुछ लोग मतलब आप मान लीजिए किसी पार्टी के लिए उनको इनवाइट करते हैं या फिर एक गेट टुगेदर है दोस्तों का, और वो पूछेंगे, वो जानना चाहेंगे कि कौन-कौन आ रहा है उस पार्टी में या फिर उस गेट टुगेदर में। आपने उनको इनवाइट किया तो आपके अलावा और कौन-कौन लोग आने वाले हैं? कौन कैसे ट्रैवल करने वाला है? कौन क्या करने वाला है? हम वहाँ पे ओवरऑल क्या करेंगे? क्या सिचुएशंस रहेंगी? तो इन सवालों के थ्रू कहीं न कहीं वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आने वाली सिचुएशंस क्या रहेंगी? कि उसमें उनके लिए सेफ्टी क्या रहेगी, उनके लिए सिक्योर फ़ील करना क्या रहेगा उसमें। उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो आएँगे या नहीं आएँगे। अगर उन्हें लगा कि हाँ, चलो ये सिचुएशन ऐसा-ऐसा रहेगा, तो वो ऐसा ना कि जैसे आप उनके सवालों के जवाब दोगे, तो अपने माइंड में वो का पूरा कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। कि ओके ये ऐसा रहेगा तो ये शायद ऐसा बात कर सकते हैं, ये टॉपिक्स निकल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो वो प्रेडिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं और माइंड उनका फटाफट उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि चलो ये सिचुएशन हम हैंडल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि चलो हम ये मैनेज कर लेंगे, तो फिर वो आ जाएँगे। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि चलो, या फिर उनको
ऐसा लगा कि नहीं आज शायद मुझे नहीं जमेगा या फिर आज मेरी माइंडसेट ऐसी नहीं है कि मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो कोई ना कोई बहाना मतलब सिली एक्सक्यूज़ेज़ बना के भी वो अवॉइड करेंगे उस सिचुएशन को। ये मैंने खुद देखा है ऐसे होते हुए, लोग ऐसे करते हुए मैंने खुद देखा है। और उनके एक्सक्यूज़ेज़ एकदम सिली मतलब आप बोलोगे कि ये क्या एक्सक्यूज़ेज़ है? ये क्या रीज़न है नहीं आने का या फिर मना करने का? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अभी ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, एक छोटा-सा सिचुएशन कि चलो फ्रेंड्स के साथ जाना बाहर नहीं जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही चीज़ आप अभी लाइफ़ के हर सिचुएशन में अप्लाई करो। मुझे नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हो सकता है। कुछ नया बिज़नेस सिचुएशन सिनेरियो करना है या फिर एक नया बिज़नेस शुरू करना है, तो वहाँ पे कर लीजिए। कोई नया रिलेशनशिप बनाना है, तो वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिए। तो सेम माइंडसेट को, सेम चीज़ को आप अलग-अलग ढाँचे में डाल के देखिए। अलग-अलग सिचुएशंस में देखिए कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो नए रिश्ते बनाना, नए जॉब्स में एडजस्ट होना या फिर मतलब उनको जॉब चेंज करना है, खुश नहीं है अभी के जॉब में, लेकिन फिर भी कहीं और जाने के पहले वो बहुत सोचेंगे। वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक कह सकते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी को वो एंटर करने से डरेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब कहीं न कहीं वो एक इनसिक्योरिटी है, एक फ़ियर वाली फीलिंग है कि कहीं न कहीं उनका मतलब जो बोलते हैं ना कि एक पहचान बना के रखी है उन्होंने दुनिया के सामने। तो एक फ़ियर ऑफ जजमेंट भी बोल सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि ये सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर ये सिचुएशन में मैं कुछ गलत बोल दूँ या फिर कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ, तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, लोग कुछ और सोचेंगे, मेरे बारे में पूरा जजमेंट्स जो है वो रॉन्ग हो जाएँगे। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ उसमें से निकलती हैं और ये मैक्सिमम टाइम्स कह सकते हैं कि हर सिचुएशन डे टू डे लाइफ में हमारी जो भी सिचुएशंस आते हैं, हर सिचुएशंस में आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि एक फ़ियर ऑफ जजमेंट है। मतलब मतलब बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सामने एक हमारी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति है, ये बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं है, क्या है वो कोई भी नहीं है, उसमें सही गलत हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हर कोई ये पहचान अपनी-अपनी एक बनाने की कोशिश करता है और उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। कहीं भी उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को अगर ठेस पहुँचती रहेगी और अगर उन्हें ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर जो भी सिचुएशन आएगी, उसमें आने वाले उस इम्पैक्ट को अगर वो हैंडल नहीं कर पाएँगे, तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। अब ये इम्पैक्ट मतलब क्या है कि जैसे 4 लोग मिलते हैं, हँसी मज़ाक होते रहता है, चलो कोई मज़ाक उड़ा दिया, तो वो हैंडल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, कैसा मज़ाक उड़ाएँगे, क्या हम उसको वापस जवाब दे पाएँगे या नहीं? अगर मैं उसको जवाब नहीं दे पाया तो लोग सोचेंगे अरे ये तो बुद्धू है, इसको तो समझ में नहीं आता है कैसे जवाब देना है। या फिर ऐसे ही मतलब अभी आप इसको अपने लाइफ़ में सोचिए कि ऐसे क्या-क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है वर्क प्लेसेस में, आपके ऑफिसेज में। तो ऐसे लोग हैं ना, अभी इसका और एक एक्सटेंशन या फिर और एक टाइप अगर हम देखेंगे, तो ऐसा भी होता है कि मैंने वर्क प्लेसेस में काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा है कि अ, मतलब वो ना इन्फॉर्मेशन होल्ड करेंगे। मतलब उनके पास जानकारी रहेगी लेकिन वो बताएँगे नहीं कि अगर मैंने सारी जानकारी दे दी, तो मेरे पास डिफेंड करने के लिए या फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब वो हाथ में रख के या फिर उनके पास होल्ड करके क्या अचीव करने वाले हैं, वो खुद जाने। लेकिन वैसे देखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करके कुछ ऐसा हासिल नहीं होगा। बट कहीं न कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देता है कि वो भरोसा नहीं रखते किसी के ऊपर। तो या फिर किसी के सामने बात नहीं करेंगे। अगर किसी से कुछ बात करनी है, उनको किसी से कुछ दिक्कत है, स्पेशली अगर बॉस से हो या फिर बॉस नहीं बट कोई सीनियर कलीग हो, उनके साथ भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर वो सीधा उनसे बात नहीं करेंगे। सीनियर ही क्यों, जूनियर या सेम लेवल के भी कलीग हो, तो उनके साथ सीधा बात करना अपफ्रंट, डायरेक्ट उनको जाके कन्फ्रंट करना उनको
वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो उसको अवॉइड कर दें। वो क्या करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। वो अपने दोस्तों को बताएँगे, जिनके साथ उनकी जमती है, उनको जाके बताएँगे, ताकि एक तरह से, और वो भी इतना सिलेक्टिवली बताएँगे कि ताकि अगर बाय चांस उन्होंने जाके उस इंसान को बता भी दिया, तो भी उतना कुछ ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। वो उस बात को आराम से घुमा पाएँगे। और अगर मान लीजिए अगर आपके से मतलब सिचुएशन में ऐसा हो कि आपको कोई ऐसा आके बता रहा है और ये मतलब किसी के बारे में पीठ के पीछे बात कर रहे हैं, और आपने बोला कि चलो हम जाके सीधा बात कर दें, तो वो भी उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। वो इस सिचुएशन को फेस करने से हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकालेंगे और वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं ये सिचुएशन खुद फेस कर चुका। जब मैं जॉब में था तो वहाँ पे ऐसा होता था कि कुछ लोग किसी और के बारे में पीठ पीछे आके बात करेंगे कि अरे वो ऐसा करता है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसका ऐसा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं, या फिर जो भी है। तो मैंने कुछ बार सुना, मैंने ट्राई किया कि चलो देख उससे बात करें। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चल डायरेक्टली उनसे जाके बात कर दें। तो मैंने उसे उस इंसान को बिना बताए सीधा उसको बोला कि चलो हम डायरेक्टली अभी के अभी हम उससे जाके बात करेंगे। तो मैंने सिर्फ़ ऐसा कहा और ज़बरदस्ती उसको लेके जाने की कोशिश की। उसके बाद जो उसका रिएक्शन था, मतलब वो लिटरली वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इतने स्टूपिड एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा था कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको अचानक से कोई कॉल आ रहा है, और कोई कॉल नहीं, ऐसे दूर जाके कुछ ऐसे बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ऐसे ही कुछ तो चालू है। बट उस सिचुएशन को लिटरली मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा ऑलमोस्ट रुका था, लेकिन उसने उस सिचुएशन को इस तरह से अवॉइड किया कि मतलब मैं समझ गया कि अभी ये बात नहीं करने वाला है, ये सिर्फ़ पीठ पीछे ही बात करेगा। फिर उसके बाद क्लियरली मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधा जाके उससे बात करो और बात को ख़त्म करो, सॉर्ट आउट करो। क्योंकि ये सिर्फ़ ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला कि वो सिर्फ़ पीठ पीछे बात करेंगे और एक अपने आप को एक सेफ ज़ोन में रखेंगे। मतलब क्या कि अगर उन्होंने मुझे बताया, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो शायद मैं जाके उस इंसान को बोलूँ, और अगर कुछ गलत हो गया तो वो पीछे हट जाएँगे कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, ये उन्होंने ऐसा कुछ गलत समझा रहेगा। मतलब क्या, किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना। तो ये मतलब कैसा है ना कि इनडायरेक्टली ये सब करना, कि डायरेक्टली उस सिचुएशन को फेस नहीं करना, क्योंकि अपने आप को वो सेफ रखना चाहते हैं कि मेरी इमेज को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे बारे में कोई कुछ गलत ना कहे। अगर कुछ गलत हो भी गया तो वो किसी और को हो जाए, मुझे ना हो जाए। तो ये जो टिपिकल एग्जांपल है ना, ये भी एक तरह से इनसिक्योरिटी, एक फियर ऑफ जजमेंट है। और मतलब ये कॉम्बिनेशन है, फियर ऑफ जजमेंट और फियर ऑफ मतलब लूजिंग योर ओन इमेज, या एक इनसिक्योर फीलिंग हो जाती है। तो ये भी एक तरह से इनर चाइल्ड इश्यू है, और ये काफ़ी हद तक हमारे मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, अगर ये इश्यू कोई फेस कर रहा है, तो वो डेफ़िनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको दिखाई देगा। जैसे वर्क प्लेस में हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ़ में हुआ, उनके फ्रेंड सर्कल में हुआ, वो हर चीज़ में कोई भी नया चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। ना कि वो उसको विजुअलाइज़ करे कि ओके ये करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा। तो पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वो अपने दिमाग में चलाएँगे, और उसके बाद जाके वो डिसाइड करेंगे कि उनको करना है या नहीं करना है। तो और अगर नहीं करना, अगर उनको सिर्फ़ फीलिंग आएगा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट हैंडल दिस, तो वो फालतू के एक्सक्यूज़ेज़ बना के वो उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। मतलब उनके पास कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं रहेगा ना करने के लिए। मतलब प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब आउटकम जो आ सकता है वो बहुत पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, ये लॉजिकली बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो एक्सक्यूज़ेज़ बना के उसको नहीं करेंगे। उसमें और एक वेरिएशन ये भी होता है कि मतलब कभी किसी को नेगेटिव फीडबैक देना हो उनको, तो वो ना अवॉइड करेंगे या फिर किसी और के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। तो मतलब वो या तो चुप बैठेंगे, नेगेटिव फीडबैक तो कुछ देंगे ही नहीं, या फिर नेगेटिव फीडबैक देना भी है तो वो वाया किसी और के थ्रू देने की कोशिश करेंगे कि तुम जाके बात करो, तुम किसी और को, मतलब कोई ऐसा बकरा मिल गया कि जो जिसको थोड़ा-सा बहला-फुसला के बोल दिया तो वो जाके बोल देगा। तो ऐसा किसी को पकड़ के उसके थ्रू वो करवाएँगे। और अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक रहेगा,
तो वो तो इतना बढ़-चढ़ के, उतना शुगर कोटिंग करके बताएँगे कि जैसे उनके बारे में ऐसी इमेज तैयार हो कि अरे! ये बंदा तो कितना एप्रिशिएट करता है लोगों को, कितना लोगों को मोटिवेट करता है, क्या-क्या मतलब इतना पॉज़िटिव अपने बारे में वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितना है उससे ज़्यादा मीठापन उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर ट्रेड्स अगर आपको किसी में दिख रहे हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है कि वो कहीं न कहीं अपनी एक सेफ इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने अराउंड एक सेफ ज़ोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी में रहने की हमेशा मतलब वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि हमेशा उसके अंदर ही रहे। उसके अंदर किसी को आने ना दें और अगर उसके बाहर जाने का चांस है तो वो उस सिचुएशन को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे या फिर कोई ना कोई भागने का रास्ता उसमें से निकाल लेंगे। अभी आप पूछेंगे इसकी रीज़न क्या है? तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई इनर चाइल्ड वुंड रहेगा। हालाँकि इसके ऊपर हम आगे जाके जब भी हम एग्ज़ाम्पल सब कवर करेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स इनर चाइल्ड इश्यूज़ के, तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं, वो भी मैं अलग से बात करने ही वाला हूँ। लेकिन इसके लिए रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं मतलब अ, अभी ये इनर चाइल्ड इश्यूज़ जहाँ से आते हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स जो है, वो एग्ज़ैक्टली हर एक की लाइफ़ में अलग-अलग हो सकता है। मतलब वो जनरली मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है कि उनके मदर के साथ उनकी रिलेशन कैसी थी, उनके फादर के साथ उनकी रिलेशन कैसी थी या फिर उन्हें उनके लाइफ़ में क्या एक्सपीरियंसेस आए हैं। तो ये सब पैरामीटर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि इसमें से कौन से पैरामीटर्स का क्या कॉम्बिनेशन बन के ये ट्रेट उनके अंदर आया है। ये फ़ियर इश्यूज़ कहाँ से आते हैं? मतलब ऐसे क्या एक्सपीरियंस है जो उनको वही ऐसा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग उनको ट्रिगर कर दें और वो हमेशा अपने आप को एक सेफ ज़ोन में रखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना, कोई भी सिचुएशन में काम करना हो, अपनी एक सेफ और अच्छी इमेज बनाए रखना हो, उसको कहीं भी ठेस ना पहुँचे, ये उनके लिए एक फ़ियर रहता है। तो ये पूरा जो सेफ ज़ोन का सिलसिला है कि मतलब क्या है कि भाई मेरा सर सलामत रहेगा तो मतलब क्या ये इमोशनल लेवल पे उनका होता है कि एक बार मैं अपने सेफ ज़ोन में हूँ, तो मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अपने सेफ ज़ोन में बैठ के मैं जो चाहूँ मैं करूँ। लेकिन उसके बाहर निकल अगर मैं निकल जाऊँ, अगर मैं अपने सेफ ज़ोन में ना रहूँ, तो फिर मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा या फिर क्या हो जाएगा मतलब। तो इसलिए मतलब कहीं न कहीं ये फीलिंग जो है ना, ये थोड़ा इमोशनल मेंटल लेवल पे होता है कि सर सलामत तो पगड़ी पचास कि भाई अगर मैं सेफ ज़ोन में हूँ, तो मैं अपनी इमेज जैसे चाहूँ वैसे प्रोजेक्ट करूँ। मैं जो चाहे वो अचीव करूँ, ना भी करूँ तो भी किसी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं अपने सेफ ज़ोन में वो मेरे माइंड में है, बाकी किसी को पता नहीं क्या है, क्या मैंने नहीं अचीव किया क्योंकि मैंने गोल्स क्या सेट किया वो तो मैंने किसी को बताए नहीं। तो अगर मैंने अचीव ही नहीं किए, तो वो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। सो ओवरऑल वो एक सेफ ज़ोन का सिलसिला जो होता है कि सेफ ज़ोन में मुझे रहना है बस, हर सिचुएशन में, हर हालात में। तो आप भी अपने लाइफ में देखिए ऐसे क्या सिचुएशंस है कि जहाँ पे मतलब जो एग्जांपल्स मैंने बताए वो ही होते हैं या फिर कोई और भी सिचुएशन ऐसा है कि कोई और तरीके से भी आप ये करते हो कि एक सेफ जोन में मेंटेन रखने की कोशिश करते हो अपने आप को कि अगर किसी को कोई नेगेटिव फीडबैक देना है तो आप कितने अपफ्रंट बात करते हो या फिर अगर किसी से कुछ दिक्कत है आपको किसी के बिहेवियर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कितना अच्छे से फेस कर पाते हो मतलब चलो बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते वो तो अलग बात है वो तो मतलब आप कोशिश तो कर रहे हो कम से कम लेकिन आपको किसी से दिक्कत है और आप बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे उसको हैंडल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो अगर तो वो एक कहीं न कहीं आप उस सेफ ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। कहीं न कहीं एक डर है कि सामने वाले ने कुछ और बोल दिया तो मैं मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये आप भी अपने आप आपके लाइफ़ पे रिफ्लेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ पे आप ये सब फेस कर रहे हो या फिर आपके अराउंड कोई है क्या? मैं तो कहूँगा पहले अपने आप से शुरू कीजिए क्योंकि वो हमेशा बेटर रहेगा क्योंकि आपको मतलब आप खुद को जितना जानते हो, उतना और कोई नहीं जानता होगा। तो इसलिए बेस्ट होगा कि पहले आप खुद से शुरू करो, उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको जानने मिलेगा अपने बारे में और इस इनर चाइल्ड वाले टॉपिक के बारे में, कि ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एक सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको वैसे अगर बैठे-बैठे याद नहीं आ रहा है, तो मतलब कैसे कि एक तरीका है कि आप एक जगह पे शांति से बैठ जाएँ, मेडिटेट कीजिए और अ, मतलब चेक करिए मतलब ध्यान मतलब विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ़ को
अलग-अलग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो? आप इनमें से कोई चीज़ें करते हो या नहीं? या फिर रात को सोते समय आप जस्ट एक माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन अगर ऐसा कोई इशू ये रिलेटेड कोई इशू अगर मेरी लाइफ में है तो प्लीज़ वो मेरे अवेयरनेस में लेके आओ। ऐसा कमांड आप दे दीजिए और सो जाइए आप। तो आपको डेफ़िनेटली आंसर जो है ना या तो नींद में मतलब कोई ड्रीम्स के थ्रू आ सकता है या फिर नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन के बाद भी आ सकता है। जब भी अचानक से भी आ सकता है, जब भी आप एक रिसीविंग स्टेट में होते हो मतलब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो और आपका माइंड एक स्टेबल एक काम स्टेट में है और मतलब शांत है आपका माइंड और तभी अचानक से आपको आंसर आ सकता है। तो ये कोशिश कीजिए आप, ट्राई कीजिए कि अपने आप के अपने लाइफ़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए एंड मुझे मेंशन कीजिए कमेंट्स में कि आपके लाइफ़ में ये कैसे अप्लाई होता है। आगे की वीडियोस में हम और कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कैसा एप्लीकेबल होता है। थैंक यू।